हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद बुरहान ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी जिसमें हम बात करेंगे एचआईवी के बारे में। एचआईवी क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे एचआईवी। एचआईवी ओब्लिक एड्स। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर में जब एंटर हो जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। रेगुलर इस वायरस के होने के कारण जब इसका लास्ट स्टेज पहुंचता है तो उससे होने वाली बीमारी को कहा जाता है एड्स। एड्स एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर एचआईवी का वायरस होता है तो वो एचआईवी के वायरस होने की वजह से उस व्यक्ति के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं। उस कंडीशन को एड्स कहा जाता है। अब इसके होने के क्या कारण हैं ये भी हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। इसको लिखेंगे सबसे पहले, एचआईवी एक वायरल संक्रमण है जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। तो ये जो एचआईवी है ये कैसे फैलता है? इसको ये जो एचआईवी है यौन संबंध बनाने से भी फैलता है। कई बार क्या होता है, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड जो है किसी अच्छे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तब भी ऐसा हो जाता है, या किसी डॉक्टर द्वारा कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के लगाई गई कोई सुई है वो अगर अच्छे व्यक्ति के लगा दी जाए तब भी ऐसा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई एचआईवी से पीड़ित महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब उस पर पैदा होने वाली संतान को भी ये हो जाता है। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताएं जो लेडीज बच्चे को दूध पिलाती है, अगर उसको एचआईवी वायरस है उसकी बॉडी के अंदर तब भी ये हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। एड्स कब होता है? जब किसी बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस एंटर कर जाता है तो उसकी लास्ट स्टेज जो होती है उसको एड्स कहा जाता है। एचआईवी क्या है? एचआईवी एक वायरस है, वायरल संक्रमण है। यानी एचआईवी जो है वो एक वायरस है जिसको हम वायरल संक्रमण कहते हैं। एचआईवी वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में दिक्कत होती है। यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर एचआईवी वायरस एंटर कर जाता है तो उसके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो बीमारियों से फाइट नहीं कर पाता, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार होता रहता है। उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, जैसे बार बार बुखार रहना, खांसी जुकाम रहना, गले में दर्द रहना, हाथ पैरों में दर्द होना, या वजन का कम होना। ऐसी कंडीशन बना देता है ये एचआईवी वायरस। जब एचआईवी वायरस पूरी तरह से शरीर के अंदर एंटर हो जाता है तो उत्पन्न होता है एड्स। अच्छा, एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है ये मैं आपको समझा दूं। लोग समझते हैं कि एचआईवी और एड्स तो क्या है, एचआईवी एक वायरस है और उस वायरस से उत्पन्न होने की जो लास्ट स्थिति है उसको एड्स कहा जाता है। यानी एचआईवी से होने वाली जो बीमारियों का एक ग्रुप बन जाता है उसी को एड्स कहा जाता है। यह है कि एचआईवी एक वायरस है और एड्स एचआईवी वायरस द्वारा इम्यून सिस्टम को कमजोर करने के बाद बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप, यानी बहुत सारी बीमारियां व्यक्ति को लग जाती हैं जिसको एड्स कहा जाता है। और बताएंगे डिटेल में इसके बारे में कि कैसे ये बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो एचआईवी के बारे में मैंने आपको बता दिया। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम है एड्स। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये जो वायरस है एचआईवी वायरस, ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली? रेट्रो फैमिली से। अच्छा, इस वायरस में केवल आरएनए पाया जाता है। एचआईवी वायरस में केवल आरएनए पाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस भारत में यानी पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बताएंगे कि एचआईवी वायरस हमारे शरीर में कैसे एंटर करता है,
इससे बचाव के क्या उपाय हैं, और अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके साथ खाना खाना या बैठना उठने में कोई प्रॉब्लम है, ये सारी बात को डिस्कस करेंगे। आगे वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा हमारे साथ। एचआईवी वायरस हमारे शरीर में पहुंचने का जो माध्यम है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि एचआईवी वायरस शरीर में कैसे पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से पीड़ित है और उसके साथ कोई महिला पीड़ित है या जेंट्स कोई पीड़ित है, वो अगर दोनों लोग कोई ऐसा व्यक्ति सेक्स करता है जो पीड़ित नहीं है, तो हो सकता है जैसे कि अनप्रोटेक्टिव सेक्स, कोई महिला या पुरुष अगर एचआईवी पीड़ित है तो उसके साथ बिना किसी किसी प्रोटेक्शन के सेक्स करने से। अगर कोई महिला एचआईवी से पीड़ित है और उसके साथ कोई ठीक ठाक व्यक्ति सेक्स करता है और वो बिना प्रोटेक्शन के करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एचआईवी वायरस पहुंच जाता है उसके शरीर में और 2 से 3 हफ्ते में उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एचआईवी पीड़ित है और वो जगह जगह सेक्स करता है, तो जितनी जगह पे वो सेक्स करता है उतनी जगह होने के चांसेस अधिक रहते हैं। या कोई महिला एचआईवी पीड़ित है और वो एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाती है, तभी ये वायरस अनेक लोगों को पहुंचने के फुल चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है निडल द्वारा, यानी जो डॉक्टर होते हैं वो जब किसी मरीज को इंजेक्शन लगाते हैं तो जो इंजेक्शन में सुई यूज करते हैं, अगर वो कोई ऐसा व्यक्ति उनके क्लिनिक पर आया है जो एचआईवी से पीड़ित है और डॉक्टर को पता नहीं है और उसने वही सुई लगा करके किसी दूसरे मरीज को लगाया, तो ऐसे भी दूसरे व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव होने के 99% चांस हो जाते हैं। नंबर 3 पे आता है नाई के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ब्लेड से। यानी अगर हम जो सैलून पे जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि नाई के सैलून पे जो उस्तरा होता है उसमें लगने वाला जो ब्लेड होता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसके सैलून पे आया है जिसने अपना शेविंग कराया है और उसका अगर कहीं कट गया, उसका ब्लड उसके ब्लेड पर लग गया है और वही ब्लेड से वो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर शेविंग कर देता है, तो उससे भी एचआईवी के वायरस पहुंचने के चांस बन जाते हैं। नंबर 4 पे आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है, कि कोई महिला है या कोई जेंट्स है, तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है और डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो अगर उसको ब्लड जो चढ़ाया जाता है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड मिल जाता है जिसको एचआईवी है और उसकी जांच ना की जाए, अगर ऐसा ब्लड व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, तब भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है। अगला है मदर टू चाइल्ड, यानी अगर कोई महिला एचआईवी वायरस से पीड़ित है, वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है उसको भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है। या ऐसा होता है कि अगर महिला किसी बच्चे को दूध पिलाती है और वो एचआईवी पीड़ित हो जाती है, तो दूध के माध्यम से बच्चे के अंदर एचआईवी के वायरस पहुंच जाते हैं। अगला है ओटी इंस्ट्रूमेंट। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एचआईवी पीड़ित है और वो किसी हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं, कोई भी सर्जरी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है। अगर डॉक्टर को पता ना हो और वो उसके द्वारा यूज किए हुए इंस्ट्रूमेंट बिना स्टरलाइज किए किसी दूसरे मरीज को यूज कर देते हैं, तो कई बार ये वायरस उसके माध्यम से भी शरीर में पहुंच जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति है कि सबसे पहले तो हमें कहीं भी ऐसा अनचाहा सेक्स नहीं करना चाहिए कि हमें पता ना हो कि वो एचआईवी पीड़ित है या नहीं है, तो उससे बचना चाहिए। या कहीं ऐसे चांस आ जाते हैं तो प्रोटेक्शन यूज करना बहुत ज़रूरी है। या हमें इन छोटी छोटी बातों का कि डॉक्टर के पास गए तो उसने इंजेक्शन लगाया, तो वो एक ही व्यक्ति का इंजेक्शन दूसरे को ना लगाए, इन बातों का भी खास करके ख्याल रखना चाहिए। ये जो एचआईवी वायरस है, ये साथ खाने से, साथ रहने से, बात करने से किसी भी व्यक्ति को नहीं फैलता है। ये अधिकतर या तो सेक्स के दौरान बॉडी के अंदर एंटर करता है या ब्लड से ब्लड का कांटेक्ट होने के बाद ये बॉडी के अंदर एंटर करता है। जब ये किसी बॉडी के अंदर एंटर कर देता है तो शुरुआती सिम्टम्स में 1-2 हफ्ते तक नहीं दिखते, 1 से 2 हफ्ते तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखता, लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद धीरे धीरे कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि व्यक्ति को बुखार आना, गले में खराश होना, कमजोरी लगना, या उसको जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ में दिक्कत होना। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो व्यक्ति को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआती सिम्टम्स में इसका पता लग जाए तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसको दे करके एचआईवी वायरस को कमज़ोर किया जा सकता है। बट अभी तक ऐसा कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं आया जिससे एचआईवी को रोका जाए। तो खास करके ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एचआईवी पॉजिटिव है, उससे ज़्यादातर कोशिश ये की जाए कि उसके ब्लड कॉन्टेक्ट में ना आया जाए। और आगे बताएंगे एचआईवी के बारे में। अच्छा, एचआईवी एक वायरस है
और एड्स जो है एचआईवी का वायरस जब हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डिक्रीज कर देता है तो जो बीमारियां उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? एड्स कहा जाता है। आगे बताएंगे कि कैसे इम्यून सिस्टम पे ये अटैक करता है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा हमारे साथ। एचआईवी होने के बाद व्यक्ति में देखने को मिलने वाले सिम्टम्स, यानी अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस व्यक्ति में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 फीवर, यानी उसको बुखार रहेगा, बार बार बुखार होता रहता है ऐसे व्यक्ति को। घबराहट होती है, सिर दर्द भी होता है ऐसे व्यक्ति को, यानी चलिए ठंड लगना, उसको बार बार ठंड भी लगती है। हेडेक यानी सर में दर्द। नंबर 4 श्योर थ्रोट, यानी गले में खराश होना। मसल्स पेन, यानी जो शरीर में मसल्स होती हैं वो बार बार दर्द करती हैं। लिम्फ नोड में सूजन होना, यानी हमारे बॉडी का जो एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है लिम्फ नोड, उसमें सूजन आ जाती है। माउथ अल्सर, ऐसे व्यक्ति को मुंह के अंदर भी अल्सर देखने को मिलते हैं। वोमिटिंग या लूज मोशन, बार बार उसको उल्टी की शिकायत होती रहती है, लूज मोशन होते रहते हैं। बॉडी वेट लॉस होना, ऐसे या अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव हो गया तो वो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, यानी उसका जो वेट है वो बहुत जल्दी जल्दी कम होने लगता है। थकान रहना या पसीना आना, तो ये सारे सिम्टम्स है। अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें ऐसे सिम्टम्स अधिक देखने को मिलते हैं। अच्छा, इससे बचाव क्या है, इसका पता कैसे लगाया जाता है? एक टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट। एचआईवी का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है जो ब्लड के माध्यम से होता है, एलाइजा टेस्ट। इससे कंफर्म हो जाता है कि किसी व्यक्ति को एचआईवी के वायरस बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर 1% अनश्योर होते हैं तो कुछ अलग टेस्ट होते हैं जो कराने पड़ जाते हैं, बाकी इसी से क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर एचआईवी का वायरस है। बचाव क्या है? इसके बचाव में आपको बता दूं, बचाव में जैसे सेक्स, कभी भी कहीं भी अगर कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो सबसे पहले उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जिसके साथ सेक्स कर रहा है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहला बचाव ये है। या अगर वो करता है तो उसको प्रोटेक्शन यूज करना बहुत जरूरी है, जैसे कि कंडोम वगैरह मार्केट में मिलते हैं, और कंडोम यूज करने के लगाने के बाद में ऐसे वायरस को बॉडी में जाने से रोका जा सकता है। दूसरा क्या है? ब्लड टेस्ट, यानी अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है, जैसे किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का एचआईवी टेस्ट होना भी जरूरी है, और जिस व्यक्ति से ब्लड लिया जा रहा है उस व्यक्ति का भी एचआईवी जांच होना बहुत जरूरी होता है। अगला क्या होता है कि अगर डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं तो डॉक्टर से ये कहा जाए कि हमारे जो है नई सिरिंज, नई डिस्पोवैन या नई निडिल यूज की जाए, या नाई की दुकान पे जा रहे हैं तो उससे ब्लड के लिए बोला जाए और साफ सफाई के लिए बोला जाए। खासकर इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो ब्लड के संपर्क में ना आई हो। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में आने से कई बार क्या होता है कि अगर हमारे हाथ में कहीं जख्म लगा है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो एचआईवी पॉजिटिव है और उसका ब्लड आपके जख्म में लग जाता है, तब भी पॉजिटिव हो जाता है। तो खासकर इन बातों से बचना बहुत जरूरी है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। अच्छा, ये बीमारी कैसी है कि इसका अगर शुरुआती सिम्टम्स में पता लग जाए तो कुछ मेडिसिन है जिसके वायरस को दबा के रखा जा सकता है और उसकी जिंदगी कुछ बढ़ जाती है जिस व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव है। तो बाकी इसका अभी तक कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है जिसे लगाने के बाद ये वायरस खत्म हो जाए। अच्छा, मैं बताऊंगा कि ये इम्यून सिस्टम पर कैसे अटैक करता है, हमारी कौन सी सेल्स है जो इसके पहुंचने के बाद खराब हो जाती है, जिससे ये जल्दी हमारी बॉडी के अंदर अपना यानी अपनी सेल्स को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी के अंदर जल्दी फैलता है। एचआईवी के बारे में जानने के लिए हमें इम्यून सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एचआईवी वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर ही हमला करता है। तो जिसमें इम्यून सिस्टम में जिसमें त्वचा, आंतरिक अंगों पर पाए जाने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन तथा रक्त कण पाए जाने वाले श्वेत रक्त कण आते हैं। यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें क्या है? त्वचा, आंतरिक अंगों पर पाए जाने वाले म्यूकस मेम्ब्रेन तथा रक्त में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कण आते हैं। अब इनको समझ लेते हैं आगे कैसे। श्वेत रक्त कण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट, नंबर 2 एग्रेनुलोसाइट। इसको भी आगे डिवाइड किया गया कि ग्रेनुलोसाइट जो है 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स
इसिनोफिल्स। और एग्रानुलोसाइट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है ये आपको समझाएंगे कि कौन सी सेल्स पर जाकर ये अटैक करता है वायरस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पता ही नहीं लग पाता कि HIV वायरस आ चुका है। तो हमारे जो श्वेत रक्तकण है जिनको WBC कहा जाता है, इनको विभाजित किया गया ग्रेनुलोसाइट में और एग्रानुलोसाइट में। आगे इनको विभाजित किया गया है, अब आगे और बताएंगे कि कैसे विभाजित किया गया है। मोनोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बी लिम्फोसाइट और नंबर 2 टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है हमारे बोन मैरो में बनते हैं, यानी हमारे हड्डियों के बीच में जो मींग होती है जिसको बोन मैरो कहते हैं, तो वो जो बी लिम्फोसाइट है वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है जो थाइमस ग्रंथि हमारे चेस्ट में होती है वहां पर बनते हैं। आगे क्या है, जब HIV वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो सर्वप्रथम टी लिम्फोसाइट इसका मुकाबला करते हैं, यानी हमारे शरीर में मौजूद जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, जब HIV वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो सबसे पहले T4 लिम्फोसाइट इसका मुकाबला करती हैं। अगर T4 लिम्फोसाइट एड्स वायरस से पराजित हो जाती है, यानी जो HIV वायरस होता है टी लिम्फोसाइट के ऊपर जब अटैक करता है उसको जब यानी कमजोर कर देता है, उसको कहेंगे पराजित कर हो जाती है, तो एड्स के लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी टी लिम्फोसाइट के पराजित हो जाने के बाद ही एड्स के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा और कुछ डिटेल्स में आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो में। जब HIV वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो क्या होता है, T4 लिम्फोसाइट के साथ T8 लिम्फोसाइट जिसको मैगोफेग भी कहते हैं, ये HIV वायरस को टुकड़ों में तोड़ने की क्षमता रखते हैं। यानी क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक ऐसा इम्यून सिस्टम भी है जो वायरस को टुकड़ों में तोड़ने की क्षमता रखता है तथा बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने की पूर्ण समर्थ होती है, और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए भी पूर्ण समर्थ होता है। परंतु विशिष्ट तथ्य ये है कि T8 और बी लिम्फोसाइट को पता ही नहीं चल पाता कि संक्रमण हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि वायरस T4 लिम्फोसाइट की इंटरम्यूकिन बनाने की क्षमता को ही नष्ट कर देता है, और वही पदार्थ है जो T8 और बी लिम्फोसाइट को वायरस की आने की सूचना देता है। यानी क्या सिस्टम है कि बॉडी के अंदर जो वायरस पहुंचता है, पहुंचने के बाद में अगर वो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है अगर उसको हरा देता है तो आगे वाले सिस्टम को पता ही नहीं लग पाता कि बॉडी में वायरस एंटर हुआ है। तो आपने ये वीडियो आप इस वीडियो में हमने सारी चीज आपको बताई है। तो ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके जरूर। आगे बने रहिएगा हमारे चैनल पे, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।